अल्लाह ताला फरमाता है इदा अखरज यदहु लम यकद यराहु। ये 18वें पारे सूरह नूर की आयत है। दुलमातुम बादुहा फौक बाद, यानी एक इलाका, एक जगह ऐसी है, अंधेरियों पे अंधेरियां, अंधेरियों पे अंधेरियां, सूरज की एक किरण भी वहां पर नहीं होती। अगर कोई आदमी हाथ भी निकाले तो हाथ भी नहीं देख सकता। लेकिन 18वीं सदी के बाद एक ऐसा शख्स जिसने ओशियन का, समंदर का सफर किया, उसने समंदरों के बीच में एक जगह ऐसी पाई जहां पर बहुत घटाटोप अंधेरी, इतना अंधेरा है कि हाथ भी नहीं दिखता। उसने अपने सफर के बाद आकर ये वाकया बयान किया, मैंने दुनिया में एक ऐसी जगह देखी जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, ऐसा अंधेरा कि वहां कोई शय की उजाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको किसी आलिम ने कहा, ये तो कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह का हुक्म बयान किया, ये मौजूद है। अब सुनिए, उस साइंटिस्ट ने पूछा, अच्छा ये तो 18वीं सदी की तरक्कियाती जमाने में मैंने ये इंकिशाफ किया है, एक्सप्लोर किया है, ये बात पहले से कैसे आ सकती है? उसने पूछा, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदरों का ज्यादा सफर करते होंगे, कभी इस सफर के दौरान उन्होंने भी देख लिया होगा आज से 1400 साल पहले, और उन्होंने बयान कर दिया होगा कुरान में। तो हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन ने उससे बताया कि ताज्जुब की बात यह है मेरे अजीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की थी जाहिरी, और पूरे 63 साल की जाहिरी उम्र में एक बार भी हुजूर समंदर के पास नहीं गए। सफर तो दूर की बात है, समंदर पर नहीं गए हुजूर, और समंदरों के बीचों बीच मौजूद चीज की खबर दे रहे हैं। उसने कहा, तब फिर ऐसी खबर देने वाला ये इंसानी खबर देने वाला नहीं है, ये तो फिर उसी की खबर होगी जिसने ये पैदा किया, ये खालिक कायनात की खबर है। अजीजान गिरामी, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ईमान सहाबा कराम का ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मान लिया कि हाँ। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले रूए जमीन पर आने वाले कौन? आदम अलैहिस्सलाम। देखा किसी ने नहीं, सारे ने मान लिया कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उनकी बीवी हजरत हव्वा थी। उनके बाद अंबिया का सिलसिला आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हत्ता के पिछले जमाने के बहुत पेचीदा मसले थे जो ला यनहल जिसको कहते हैं, मतलब हल नहीं होने वाले। 550 साल तक यहूदी और ईसाई जंग करते थे। किस बात पे पता है? ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। यह आज भी मशहूर है कि वो सूली पर चढ़ गए। सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का नापाक इरादा बनाकर यहूदियों ने एक टीम तैयार की, और जिस दिन वो अपने घर पर मौजूद थे उस वक्त सारे लोगों ने घर का घेराव किया और एक शख्स को अंदर भेजा कि जाके देख कर क्या हो, ईसा इब्ने मरियम है या नहीं। तो ईसा इब्ने मरियम को देखने के लिए एक यहूदी अंदर आया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ये है कि अल्लाह ने उस आए हुए शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया। और वो शख्स घर के अंदर था, काफी देर तक वो बाहर नहीं आया। तो यहूदियों ने देखा कि कहाँ चला गया है, अभी तक जो मुआयना करने गया था आया नहीं। तो लोगों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सब घुस गए अंदर घर में और देखा कि बैठे हुए हैं ईसा इब्ने मरियम। उठाया, पकड़ करके ले आए बाहर। ईसा इब्ने मरियम नहीं थे, उनका ही शख्स था जिसको अल्लाह ने वो शक्ल दे दी थी। उसको ला करके फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। देखा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर फिक्र में मुब्तला हो गए, हमारा आदमी कहाँ गया है जो अंदर देखने गया था। तो असल बात ये थी कि उसके धड़ का निचला हिस्सा उसका असली वाला ही हिस्सा नजर आ रहा था जो शख्स अंदर गया था। तो कुछ यहूदियों ने कहा ये तो हमारा ही आदमी है। तो लोगों ने फिर इख्तिलाफ ये किया कि अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा इब्ने मरियम कहाँ गए, वो कहाँ चले गए। तो बाज ने कहा ये देखो ऊपर की शक्ल तो ईसा इब्ने मरियम की ही दिखती है। इस शक की जिंदगी में उनके 550 साल गुजर गए। 550 साल
यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे, यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे। इन इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए अगर कोई जात आई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर आपने क्या फरमाया? कुरान की आयत उतरी, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह ने फरमाया ना उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया है ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी शबाहत, उनकी शक्ल दूसरे को दे दी थी। और अल्लाह ने वलाकिन रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमानों पर उठा लिया है। ये अक़दा हल किसी ने किया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने। दुनिया भर के ईसाइयों को भी एहसान मानना चाहिए कुरान का, जो ऐसी गुत्थी है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई नबी आया नहीं जो बता सके। कौन बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मसले को रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया और सारे सहाबा ने उस पर कभी चूचिरा किया, सब ने मिनवान तस्लीम किया। बहुत सारे ईसाइयत से ईमान लाए हुए भी, यहूदियत से ईमान लाए हुए भी सहाबा मौजूद हैं। सबों ने मेरे आका की बात पर, फरमान पर यकीन कर लिया। आज इस बात की जरूरत है। अब मैं तस्दीक के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उससे मैं कहता हूं, यह भी जरूरी नहीं कि आपने मान लिया कि मेरे नबी हक पर हैं, मेरे नबी का हर फरमान हक है, अल्लाह के रसूल जो फरमा दे वो 100% सारी चीजें सच हैं। मान लेने का मतलब भी नहीं है। ईमान तो मान लेने का मतलब हो गया, लेकिन उसके बाद इस्लाम का स्टेप भी तो है। मान तो लिया, अब करके भी तो दिखाओ। माना है तुमने दिल से और उसके बाद अब अमल करके दिखाओ। ये दो हिस्से हैं, ईमान है और इस्लाम है। हो सकता है, मैं आपको ब्लेम नहीं करता कि आप मोमिन नहीं हैं, हो सकता है ईमान वाले हैं, सबके दिलों में यकीन 100% मौजूद है। और अगर वो यकीन है तो फिर जाहिर क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है? कुछ वो हैं जिनका इस्लाम दिखता बहुत है, कोई नमाज छोड़ते नहीं, कोई नमाज उनकी नहीं छूटती है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, दिख तो बहुत रहा है, लेकिन दिल की बात अगर देखी जाए तो हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है। तो यहाँ ईमान ही नहीं, इस्लाम दिख रहा है। और कुछ वो हैं जिनका ईमान तो है दिल के अंदर, मेरे नबी की मोहब्बत भी है, लेकिन अमल नहीं दिखता, इस्लाम पर नहीं आते। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएं तो तुम्हारा दीन मुकम्मल है, वरना मेरे अजीजों इसी में रह जाएंगे। अब मैं ईमान आने के बाद जो स्टेप है, नौजवानों, इसकी जिम्मेदारी आज के दौर में है तुम्हारे साथ। आज के दौर में तुम्हें अमल के मैदान में वो दिखाना होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ हराम है, तो तुम्हारी जुबान पर झूठ तो ना है। दुनिया ने तुम्हें झूठा क्यों कह दिया? कुछ लोग जुबान खोलें तो झूठ बोलें, गाली गलोच। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फासिक की अलामत है, ये फिस्क है। और हर बात पर गाली देने वाला बात करने पर उसका नूरे ईमान खत्म होने लगता है, उसका नूरे ईमान मुरझाने लगता है। तो ये जुबान के जरिए से तो तुम्हें साबित करना होगा, ईमान है तो मेरी जुबान भी साफ है। और तुम्हारा ईमान तुम्हारी आंखों से भी नजर आएगा। जब चलो तो तुम्हारी आंखें अगर नीची हैं, तुम बेहयाई को नहीं देखते, तुम अनजान औरतों की इज्जतों को तार तार नहीं करते, तो तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल करा रहा है, तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल भी करा रहा है। इसीलिए इकबाल की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल। खिरद किसको कहते हैं? दिमाग को या दिल की बात समझ लें आप। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो और ईमान तुम्हारे दिल में है, लेकिन न नजरों से नजर आ रहा है, न हाथों पांव से नजर आ रहा है। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए इकबाल की ये बात भी, ये तेरे मुराकबे, आपने क्या कहा है, जैसे मुराकबे में बैठा है, जिक्र की मजलिस में है, महफिलें हैं, सुरूर है, ये तेरे मुराकबे, ये तेरी महफिलें, ये सुरूर की महफिलें, जो तेरी तन्हाई की निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम ये सारी चीजें तो करा रहे हो, इधर नमाज पढ़ रहे हो, सफों में खड़े हो,
और बाहर अगर चप्पल चोरी कर रहा है तो कौन सी नमाज पढ़ के आया? कुरान तो कह रहा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें हर बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो ये मस्जिद के बाहर ही नहीं रोक पाई तुम्हारी नमाज, वजह क्या है? कि तुम यहाँ पर उसको कंबाइन नहीं कर रहे हो, दिल से मानते हो अल्लाह एक है, उसकी बातों को इंप्लीमेंट करना ये दूसरा तुम्हारा दूसरा हिस्सा है, उस पर तुम खरे नहीं उतर पा रहे। जैसे कि आज मसला ये नहीं है मेरे अजीजों इलेक्शन में जीत लेने का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग बड़ी मेहनतों से इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी सबसे पहले क्या करते हैं पता है? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं सबके सामने, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जिसकी भी उन्हें ओथ लेनी है। ये कमाल की बात नहीं, वो तो हर नेता कर लेगा, लेकिन उस ओथ की लाज 5 साल रख पाता है? नहीं, ये कमाल की बात है। वो जो उसने हलफ उठाया, वो जो कसम उठाया, उसकी लाज रखता है। जो जो कहा है वो 5 साल करके दिखाता है, तब तो फिर उसने अपनी कसम की लाज रखी। ये बिला तशबीह बिला तमसील ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो तुम इस कलमे की लाज रखते हो अपनी जिंदगी में या नहीं? ये कमाल की बात है। कलमा तो 70,000 बार पढ़े हुए लोग हैं, लाख बार पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से तो तुम्हारी जिंदगी भी वही है जो झूठे लोग ओथ लेकर के चले जाते हैं, बाकी तो उनको कोई मतलब नहीं। नहीं मेरे अजीजों, ईमान वाला जो है, आप ये भी मत समझें आप मुसलमान मस्जिद में हैं, अभी सारे मुसलमानों की शक्ल दिख रही है, बाजार में आप मुसलमान नहीं है, दुकान में आप मुसलमान नहीं है, घर में आप मुसलमान नहीं है, शादियों में आप मुसलमान